हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश में आगामी माह में जो परीक्षा होने जा रही है स्नातक स्तर की प्रथम वर्ष की, उस पर चर्चा करूँगा। स्नातक प्रथम वर्ष जिसमें कला संकाय भी है, वाणिज्य संकाय भी है, विज्ञान संकाय भी है, गृह विज्ञान संकाय भी है, अर्थात बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए। इसमें इस बार अंक नहीं है। हमारी पहले की जो मार्कशीट आती थी, परीक्षा होती थी, उसमें परीक्षा तो होगी, इस बार आपकी परीक्षा होगी, उसमें भी आपको 70 नंबर का पेपर रहेगा और सीसी में 30 नंबर ऐसे 100 नंबर का पेपर होता है। लेकिन जब आपको मार्कशीट मिलेगी उसमें आपको ये कहीं से भी नहीं होगा कि पूर्णांक 1000 हैं और प्राप्तांक आपके 800 या 400, 500, ऐसा नहीं। इस बार आपको ग्रेड मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि हर विद्यार्थी को क्रेडिट लेना है। फर्स्ट ईयर में 40 क्रेडिट तो अनिवार्य हैं। 40 क्रेडिट से कम अगर आपका स्कोर कार्ड बना तो आपको फेल की श्रेणी में रखा जाएगा, पास की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और भी चीज़ उसमें दी गई हैं कि क्या क्या होगा, आप कैसे नंबर प्राप्त करेंगे, क्रेडिट कैसे बनेगा, परीक्षा का क्या तरीका रहेगा जिससे आपकी मार्कशीट बनेगी, इस पे आज आपके साथ में चर्चा करूंगा। तो स्नातक प्रथम वर्ष जो है, जो सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है, इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी और आपके बीबीए, बीसीए सारे विद्यार्थियों के लिए पैटर्न एक सा है। इसमें क्रेडिट कैसे है, कुछ चीज़ें आपने अपने कॉलेज में सुनी होगी कि इस बार एजीपीए चलेगा, सीजीपीए चलेगा, सीजीपीए चलेगा। ये सारे वर्ड जो हैं इनके अलग अलग मायने हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है एजीपीए। एजीपीए होता है एनुअल ग्रेड पॉइंट, ये होता है एनुअल ग्रेड पॉइंट, एजीपीए। इसको आप एजीपीए है और एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज जो आपकी वार्षिक परीक्षा है, जैसे फर्स्ट ईयर में वार्षिक है, तो आपको एजीपीए से आपका मार्कशीट बनेगी एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज से। और जो पीजी में है, जहाँ सेमेस्टर चल रहा है, वहाँ एसजीपीए सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, एसजीपीए सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और एनुअल जो वार्षिक परीक्षा वाले, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर वाले हैं, आपके लिए एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब इसमें एजीपीए, सीजीपीए से आपकी स्कोर कार्ड बनेगा तो वो कहलाता है सीजीपीए, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब ये आपके सारे सिस्टम आपने नाम सुने होंगे। अब इसमें कैसे क्या होगा इसके बारे में आपको बताते हैं। पहले आपसे थोड़ी चर्चा करूंगा। इसमें कैटेगरी दी है प्रथम श्रेणी वरीयता, डिस्टिंक्शन के साथ जो है प्रथम श्रेणी वरीयता, वो विद्यार्थी जिसका वार्षिक परीक्षा में एजीपीए 8 या 8 से अधिक होगा। एजीपीए अगर उसका 8 या 8 से अधिक होता है तो फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन, यानी विशेषज्ञता के साथ आपको वरीयता के साथ प्रथम श्रेणी मिलेगी। इसी तरह सेमेस्टर में सीजीपीए अगर आपका 8 या 8 से अधिक होगा तो आप प्रथम श्रेणी में वरीयता के साथ पास कराएंगे। अब आता है सेकंड कैटेगरी है प्रथम श्रेणी, फर्स्ट डिवीजन। जिस किसी विद्यार्थी का सीजीपीए या एजीपीए, वार्षिक परीक्षा में एजीपीए, सेमेस्टर में सीजीपीए 6.5 से अधिक और 8 से कम होगा, बिलो 8, अबव 6.5 एंड बिलो 8 अगर होता है तो वो फर्स्ट डिवीजन में पास होगा। सेकंड डिवीजन किसका होगा? जिस किसी विद्यार्थी का वार्षिक परीक्षा में एजीपीए 5.5, सॉरी 5 से स्टार्ट होके 6.5 से कम होगा, अबव 5, बिलो 6.5 अगर किसी का है तो वो एजीपीए वाला विद्यार्थी सेकंड डिवीजन से पास कराएगा। इसी तरह सीजीपीए में अगर 5 और 6.5 से कम है, सेकंड डिवीजन। अब पास कौन कराएंगे? वे विद्यार्थी जिनका वार्षिक परीक्षा में एजीपीए 4 से अधिक, 5 से कम होगा, बिलो 5, अबव 4, बिलो 5 होगा, वो पास कराएंगे। और जिनका सीजी सेमेस्टर में सीजीपीए 4 से अधिक और 5 से कम हुआ तो वो पास कराएंगे। और
4 से कम अगर है आपका AGPA या CGPA तो आप अंडरस्टूड है क्या कराएंगे। अब ग्रेड पॉइंट पे भी चर्चा करते हैं। देखिए ग्रेड पॉइंट कैसे आपके बनेंगे। 0 से 10 ग्रेड पॉइंट रखा गया। ग्रेड पॉइंट 0 से 10 तक रखा गया। जिसको O मिलता है, अर्थात उसने 10 ग्रेड पॉइंट लिए हैं, ये आउटस्टैंडिंग विद्यार्थी कहलाएगा। अर्थात इसका परसेंटेज होगा 90 से 100, 90 से 100% मार्क्स लाने वाला विद्यार्थी आउटस्टैंडिंग विद्यार्थी कहलाता है, जिसको 10 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। अब किसी को अगर A+ मार्कशीट में डाला है किसी के, तो उसके 9 ग्रेड पॉइंट हैं, वो एक्सीलेंट विद्यार्थी है जिसने 80 से 89% के मार्क्स प्राप्त किए। मार्क्स खत्म हो गया, अब उसमें ग्रेड आ जाएगा। किसी का ग्रेड A है अगर मार्कशीट में, तो आप समझ लीजिए कि उसके 8 पॉइंट हैं, वो वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। जितने उसने 70 से 79% की स्कोरिंग की। B+ से 7 ग्रेड पॉइंट होंगे, जिसको कि अच्छा गुड माना जाएगा, जितने 60 से 69% प्राप्त किए। B 6 ग्रेड पॉइंट, ये एवरेज कहलाएगा, अबव एवरेज, एवरेज से थोड़ा ऊपर, अबव 50 से 59%। जो आजकल आप कहते हैं ना 50 से 59 मतलब बिलो 60 यानी सेकंड डिवीजन, तो वो B जो है अबव एवरेज। C 5 ग्रेड पॉइंट जिसके हैं वो एवरेज छात्र है, जो 40 से 49% मार्क्स लेता है। P, अब जो P है वो 4 ग्रेड पॉइंट वाला है, जो कि पास कहलाएगा, जितने 35 से 39% के स्कोर किए हैं। F मीन्स फेल, जिसकी मार्कशीट में F लिखा मतलब फेल, जितने 0 ग्रेड पॉइंट लिए हैं वो फेल है। उसके मार्क्स जो हैं 0 से 34% के आसपास हैं। अगर कहीं AB लिखा है उसको भी ग्रेड पॉइंट 0 मिलेगा, उसको एब्सेंट अनुपस्थित माना जाएगा, उसने कोई परीक्षा नहीं दी। ये आपको मैंने चार्ट दिखाया, ये एक चार्ट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैंने ऐसे बनाया है, इसको मैं शेयर भी करूँगा ये चीज़। अब इसके बाद आते हैं अपन आपकी मार्किंग कैसी है। तो मैंने मार्कशीट का पैटर्न बता दिया, मार्कशीट में किस तरीके से होगा, ग्रेड पॉइंट क्या रहेगा, आप एक्सीलेंट किसे कहेंगे, एवरेज किसे कहेंगे, AGPA क्या होगा, CGPA होगा, ग्रेड पॉइंट क्या होंगे, एवरेज, आउटस्टैंडिंग, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, आपके पास, ये सारी चीज़ें बताई। अब देखिए, अब आते हैं अपन, ये एक आपके पास मैंने एक चार्ट बनाया है, इसको अच्छे से देखिए आप, फिर मैं इसको एक एक पॉइंट इसका क्लियर करूँगा। स्नातक प्रथम वर्ष में क्रेडिट किस तरह से बनेगा, हाउ टू गेन क्रेडिट इन ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अगले साल बात करेंगे। आपके सीरियल से अपन लेते हैं, 8 स्कोर हैं आपके। पहला है मेजर पेपर, मेजर में भी फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर हैं। तो पहले में अपन ने मेजर प्रथम पेपर लिया, दूसरा मेजर द्वितीय लिया, तीसरा आपका माइनर पेपर है, तीसरे में माइनर पेपर लिया, चौथे में इलेक्टिव पेपर वो है, पांचवा आधार पाठक्रम। अब आधार पाठक्रम में 2 हैं कैटेगरी। पहला जो 5वां नंबर हमने आधार पाठक्रम लिया उसमें हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। 6वें नंबर में आधार पाठक्रम को लिया, उसमें पर्यावरण और योग अभ्यास। 7वां आपका जो है पॉइंट वो व्यावसायिक अध्ययन है। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि कहीं पे व्यक्तित्व विकास की क्लास लगाई गई है, इसलिए किसी ने पोषण आहार लिया, किसी ने कंप्यूटर डाटा एप्लीकेशन लिया, किसी ने जैविक खेती लिया। तो सब कॉलेज ने अपने अपने हिसाब से लिए हैं, सबके अलग अलग। तो वो कहलाता है व्यावसायिक अध्ययन, प्रोफेशनल स्टडीज। फिर 8वां पॉइंट है आपका जिसमें आपने कुछ काम किया है, जैसे किसी ने परियोजना कार्य किया होगा, किसी ने सामुदायिक जुड़ाव में काम किया होगा और किसी ने इंटर्नशिप। ये टोटल 8 चीज़ें आपको परीक्षा में, 8 पेपर इस तरीके से मान सकते हैं आपको देना है। अब देखिए मेजर, अगर किसी ने मेजर विषय लिया है, मेजर प्रथम में, जैसे समाजशास्त्र विषय लिया, मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ तो समाजशास्त्र की बात करूंगा, मेजर प्रथम पेपर समाजशास्त्र है, तो इसमें आंतरिक मूल्यांकन आपका प्रथम पेपर में 30 नंबर से होगा, और बाहर जो यूनिवर्सिटी से आपका पेपर आएगा, चाहे वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो, बरकतुल्लाह हो, अहिल्या हो, जीवाजी यूनिवर्सिटी हो, शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी हो, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी हो, या महाराजा कॉलेज, महाराजा यूनिवर्सिटी, महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी हो, विक्रम यूनिवर्सिटी हो, ये सारे विश्वविद्यालयों में पैटर्न एक ही रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए जो आपके कॉलेज में होगा CCE कहलाता है, वो 30 नंबर का रहेगा,
और बाहर जो एक्सटर्नल है विश्वविद्यालय से जो पेपर आएगा वो 70 नंबर का आएगा, पहला पेपर। अब मेजर द्वितीय जो है समाजशास्त्र का द्वितीय, वो उसमें भी सीसी 30 नंबर के और बाहरी पेपर जो है आपका 70 नंबर का। अब माइनर, अब किसी ने माइनर में समाजशास्त्र मेजर ले लिया, तो माइनर में किसी ने पॉलिटिकल साइंस लिया, हिंदी लिटरेचर लिया, भूगोल लिया, अर्थशास्त्र लिया, इतिहास लिया, कोई भी विषय लिया हो, साइंस में साइंस के विषय रहेंगे, कॉमर्स में कॉमर्स रहेंगे। तो इसमें सीसी जो है एक ही पेपर होगा इसमें माइनर में, वो एक पेपर में सीसी 30 नंबर का होगा और आंतरिक मूल्यांकन हो गया, बाह्य मूल्यांकन जो है एक्सटर्नल वो 70 नंबर का। अब इलेक्टिव में भी बहुत से दिए गए हैं, जिन्होंने मेजर और माइनर जो विषय लिए हैं उसके अलावा वो इलेक्टिव ले सकते हैं, बहुत से पेपर हैं। जैसे अगर किसी ने मेजर में और माइनर में समाजशास्त्र नहीं लिया तो इलेक्टिव में समाजशास्त्र ले सकता है, पॉलिटिकल साइंस ले सकता है। ऐसे कई पेपर हैं आपके यहाँ, आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने देखा है। उसमें भी सीसी एक ही पेपर होगा, सीसी 30 नंबर का होगा और विश्वविद्यालय का जो पेपर आएगा वो 70 नंबर का आएगा। अब आधार पाठ्यक्रम में आते हैं। आधार पाठ्यक्रम को 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहले में हिंदी और अंग्रेजी भाषा। देखिए आधार पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बात यह अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, कई कॉलेजों ने कराया है सीसी की परीक्षा करा ली आधार पाठ्यक्रम में, जबकि आधार पाठ्यक्रम में सीसी इंटरनल मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, इंटरनल मार्क्स नहीं है। लेकिन बहुत से जैसा सुनने में आया कॉलेजेस में अभी समझे नहीं लोग, और सीसी परीक्षा करा ली हिंदी अंग्रेजी पर्यावरण योगा में, वो पूरी तरह से गलत है। पोर्टल में आप पे नंबर नहीं जाएंगे। अब आधार पाठ्यक्रम पूरा ऑब्जेक्टिव होगा 50 नंबर का, या तो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पर्यावरण हो, योग हो, ये सब 50-50 नंबर के हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा आपका पेपर आएगा, OMR सीट आएगी, उसमें गोले लगाना, सही ऑप्शन चुनना 50-50। तो ये 50-50 ऐसे 200 नंबर का आधार पाठ्यक्रम हो गया। अब आपने जो व्यावसायिक अध्ययन लिया है, किसी कॉलेज में व्यक्तित्व विकास होगा, कहीं पोषण आहार दिया होगा, कहीं जैविक खेती है, कहीं पे आपका कंप्यूटर डेटा, ऐसे बहुत से हैं, कई चीज़ें हैं। तो यहाँ पे साइंस में तो और भी कई चीज़ें हैं। ये सारे जो हैं व्यावसायिक अध्ययन जो आपका प्रोफेशनल स्टडीज होती है, इसमें सीसी देखिए यहाँ पे सीसी 50 नंबर का आंतरिक, जिसको अपन आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं, सीसी नहीं कहना चाहिए वास्तव में। वो आपकी फाइल वगैरह जो आप तैयार करेंगे ना, उसमें 50 नंबर हैं, और जो फाइल पे आपसे मौखिकी परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा जो बाह्य परीक्षक आएगा वो 50 नंबर देगा। तो देखिए 100 नंबर का ये हो गया। अब एक और है, आपने कुछ सीखा, कुछ करा, समझा, परियोजना कार्य की है, कोई प्रोजेक्ट किया है, या कम्युनिटी एंगेजमेंट रहा, सामुदायिक जुड़ाव रहा, या इंटर्नशिप लोगों ने बहुत सरल समझाओ कर लिया। लेकिन अब इंटर्नशिप करने वाले घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि संस्थाएं सर्टिफाइड नहीं कर रही, वो नंबर नहीं दे रही हैं। चलिए उसको वो अलग मामला है। यहाँ पे भी आंतरिक मूल्यांकन, आपकी जो फाइल आप जो तैयार करेंगे रिपोर्ट, उस पर 50 नंबर आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट, और बाहर विश्वविद्यालय से जो आएगा उस पर भी 50 नंबर। तो ये टोटल आपका एक तरीके से मापदंड है। अब एक चीज और बताता हूं आपको, स्नातक साइंस और कॉमर्स में भी प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे BA में गृह विज्ञान है, मनोविज्ञान है और भूगोल है। BCom वालों में कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो जो प्रैक्टिकल विषय होते हैं वो प्रैक्टिकल, अगर मेजर में किसी ने प्रैक्टिकल विषय लिया है, साइंस में तो लेंगे सब मेजर में, तो वहाँ पे 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन सीसी, और अब प्रैक्टिकल में आंतरिक जो फाइल बनते हैं, सीसी नहीं कहना चाहिए उसको, आंतरिक मूल्यांकन नहीं कहना चाहिए, आपकी जो फाइल तैयार करते हैं आप, जैसे भूगोल के छात्र फाइल तैयार करते हैं, गृह विज्ञान के छात्र फाइल तैयार करते हैं, होम साइंस वाले अलग अलग जो है, साइकोलॉजी वगैरह की बनती है, इसमें 30 नंबर, और एक्सटर्नल जो आएगा बाहर से वो 70। 2 पेपर है ना मेजर में, तो फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिकल होगा, सेकंड पेपर प्रैक्टिकल। अगर आपने मेजर प्रैक्टिकल विषय नहीं लिया, मान लीजिए भूगोल नहीं लिया, गृह विज्ञान नहीं लिया, साइकोलॉजी नहीं लिया, कंप्यूटर नहीं लिया, तब आपका मेजर माइनर नहीं होने के कारण, अगर माइनर में प्रैक्टिकल विषय ले लिया आपने, माइनर में भूगोल ले लिया, साइकोलॉजी ले लिया, या आपने होम साइंस ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, तो आपका एक ही प्रैक्टिकल होगा, वही 30 नंबर इंटरनल आपकी फाइल पे और 70 नंबर आपके एक्सटर्नल। अब ये
अब आपको मैं ओवरऑल ये पूरा सब्जेक्ट की बात बता दी है। अब इसमें अपन चलते हैं कि आपका स्कोर कार्ड कैसे बनेगा, क्रेडिट कार्ड कैसे बनेगा। मेजर प्रथम द्वितीय पेपर समाजशास्त्र विषय लिया है। मेजर प्रथम में आंतरिक मूल्यांकन 30 नंबर में से सीसी में बच्चे को 20 नंबर मिले पहले में, और विश्वविद्यालय के पेपर में 50 नंबर मिले। ऐसे ही सेकंड पेपर में सीसी में 20 नंबर मिले और विश्वविद्यालय की जो परीक्षा थी उसमें 40 नंबर मिले। इसमें आप भूगोल भी रख सकते हैं, इसमें आप इतिहास भी रख सकते हैं, किसी विषय को। माइनर पेपर में आपको आंतरिक मूल्यांकन में 20 मिले और बाह्य मूल्यांकन जो विश्वविद्यालय से हुई परीक्षा उसमें 50 नंबर। अब आपने जो इलेक्टिव पेपर लिया है उसमें सीसी में 25 नंबर मिले, एक प्रपोज कर रहा हूँ, और बाह्य मूल्यांकन 70 में से आपको 45 नंबर मिले। आधार पाठ्यक्रम सीसी परीक्षा नहीं होगी, 50 नंबर का पेपर है, 40 नंबर आपने हिंदी में ले लिए, 40 नंबर आपने अंग्रेजी में गेन किए, 30 नंबर आपको मान लीजिए पर्यावरण में मिले और 30 नंबर आपको योगा अभ्यास में मिले। ठीक। अब व्यावसायिक अध्ययन जो आपने व्यक्तित्व विकास, पोषण आहार, कंप्यूटर, जैविक खेती वगैरह वगैरह लिए हैं, आपकी फाइल वगैरह में आपको 50 में से 40 नंबर मिल गए। और जो एक्सटर्नल विश्वविद्यालय से आया परीक्षक, बाह्य परीक्षक, उसने 50 में से आपको 40 नंबर दे दिए। इसी तरह आपका परियोजना कार्य, सामुदायिक जुड़ाव और इंटर्नशिप है, उसमें भी किसी छात्र ने जो फाइल तैयार करी उसको 50 में से आंतरिक मूल्यांकन के 40 नंबर मिले, और जो बाह्य शिक्षक आया उसने 50 में से 40। ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं, मैंने एक एवरेज के रूप में लिया है, कम ज़्यादा भी। अब इससे देखेंगे ना, हमको देखना है क्रेडिट कैसे बनेगा। प्रैक्टिकल में भी वही चीज़, आंतरिक मूल्यांकन में फाइल में आपको 20 नंबर मिल गए और बाह्य परीक्षक ने आपको 70 में से 40 दे दिए पहले पेपर में। ठीक, यही सेकंड में, और माइनर होगा तो 1 होगा प्रैक्टिकल। तो अब प्रतिशत निकालना है। अब चौथा बिंदु, आपका प्रतिशत कैसे बनेगा। देखिए, आपका आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य 30 नंबर और 70 नंबर से, ये पूर्णांक है, इसमें आपने कितने, आपको मिले 20 नंबर और बाह्य में मिले 50, तो 20 धन 50 ये होते हैं आपके कितने, 70, और पूर्णांक आपके कितने हैं, 100। तो 20 50 70 बटे 100 गुणित 100, तो ये आपका परसेंटेज कितना आ गया, 70%। ठीक है। अब मेजर में ऐसे ही 20 नंबर मिले हैं और 40 एक्सटर्नल ने दिए हैं, तो 20 और 40 आपके होते हैं 60। 60 बटे 100 गुणित 100 परसेंटेज निकालने का फार्मूला है, तो आपके 60% आ गए। माइनर में 20 और 50 नंबर मिले थे, आपका 70% होगा। इलेक्टिव में 25 और 45 नंबर थे, आपके 70 हुआ। आधार पाठ्यक्रम के आपके 80 नंबर थे पहले में, तो आपका 80% हो गया। दूसरे में 30 60% हुआ। व्यावसायिक अध्ययन में आंतरिक और बाह्य मिला के आपको 80 नंबर मिले, तो आपका 80% हुआ। सामुदायिक में आपके 80% हुआ। अब देखिए, इसमें जो मैंने पहले आपसे चर्चा की थी ना, ये ग्रेड मिलेगा। आपके परसेंटेज तो निकल आए ना, कि आपको मेजर विषय में पहले पेपर में 70% मिले, दूसरे में 60% मिले, माइनर में 70% मिले, इलेक्टिव में 70 मिले, आधार पाठ्यक्रम में आपको 80% मिले पहले पेपर में, दूसरे में 80% मिले, प्रोफेशनल स्टडीज़ में आपको 80% मिले, परियोजना कार्य, सामुदायिक कार्य, इंटर्नशिप में आपको 80%। अब इसका ग्रेड कैसे चेंज होगा, ग्रेड देखने की बात है। मैंने आपको पहले ही कहा था, इस बार ग्रेड पॉइंट के लिए एक कैटेगरी बनाई गई। ये कैटेगरी जो है ग्रेड पॉइंट की, आपको दिखाता हूँ, ये आप देखेंगे, ये कैटेगरी है। इसको मैं बाद में डिस्प्ले कर दूंगा। अगर आपके 90 से 100% हैं आउटस्टैंडिंग, आपको ग्रेड ओ मिलेगा और ग्रेड पॉइंट मिलेंगे 10। अब देखिए, पहला पेपर हमारा था मेजर, इसमें कितने मिले, 70%। तो 70% जो है, ए प्लस में 80 to 89 है, ए में 70 to 79, 70%, अर्थात आपका ग्रेड हो गया क्या, ए, और आपके पॉइंट कितने हो जाएंगे, 8। फिर सेकंड पेपर जो था मेजर का, उसमें आपके 60% आए, तो आपका ग्रेड हो जाएगा बी प्लस और ग्रेड पॉइंट हो जाएंगे आपके 7। अब आपने माइनर में 70% लिया, तो यहाँ आपका ग्रेड ए हो जाएगा और ग्रेड पॉइंट 8 हो जाएंगे।
इसी तरीके से बाकी विषय में आधार पाठ्यक्रम में 80% है तो आपका ग्रेड A+ है और पॉइंट आपके ग्रेड पॉइंट 9 है। सेकंड पे में आपके 60 है तो B+ ग्रेड पॉइंट 7, व्यावसायिक अध्ययन में 80, परियोजना इंटर्नशिप वाले में आपको 80। A+ आपका ग्रेड पॉइंट ग्रेड होगा और ग्रेड पॉइंट आपके 99 रहेंगे। अब क्रेडिट कैसे बनेगा? क्रेडिट आपने जब एडमिशन लिया होगा, आपके कॉलेज में बताया हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि मेजर प्रथम पेपर जो है 6 क्रेडिट का होगा, मेजर द्वितीय 6 क्रेडिट का होगा, माइनर पेपर आपका 6 क्रेडिट का होगा, इलेक्टिव पेपर आपका 6 क्रेडिट का होगा। आधार पाठ्यक्रम आपका जो हिंदी अंग्रेजी 4 क्रेडिट, 2-2 के मिला हिसाब से, पर्यावरण योगा भी 4 क्रेडिट। तो आपके ये 4 क्रेडिट यहाँ आ गए, 4 क्रेडिट यहाँ। व्यावसायिक अध्ययन जो है व्यक्तित्व विकास, जेनेरिक, पोषण आहार, कंप्यूटर, ये भी 4 क्रेडिट का, परियोजना का है 4 क्रेडिट का। तो टोटल आपके क्रेडिट पॉइंट होते हैं 40 क्रेडिट पॉइंट सीपी। अब आपके ग्रेड पॉइंट 8, 7, 8 अलग अलग मिले क्रेडिट पॉइंट। तो ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट इनमें गुणा करना है। जैसे मेजर विषय में आपको ग्रेड पॉइंट 8 मिला था और क्रेडिट पॉइंट 6 मिला, ये हो जाएगा 48। 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48। मेजर द्वितीय में 7 आपके ग्रेड पॉइंट है और क्रेडिट पॉइंट 6 है तो 42, 6 7 42, ये इस तरीके से। तो आपके टोटल क्रेडिट पॉइंट फर्स्ट ईयर में रखे गए हैं 40, जो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अब आपने ग्रेड पॉइंट का गुणा करा क्रेडिट पॉइंट से तो टोटल आपके कहीं 48, 42, 48, 48, 36, 28, 36, 36, ये टोटल होता है 322। ये प्लस माइनस हो सकता है। ये आपका ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट आया। अब आपके साथ में एक फार्मूला लिया जाएगा। फार्मूला क्या है? एनुअल एग्जाम के लिए AGPA, मैंने कहा ना AGPA, एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज बराबर ये होता है आपका ग्रेड पॉइंट GP मल्टीप्लाई क्रेडिट पॉइंट CP बटे ग्रेड पॉइंट। ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट का गुणा करके जो अंक आते हैं उसको आप डिवाइडेड बाय ग्रेड पॉइंट से। अभी आपका ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट का स्कोर जो मैंने नंबर बांटे हैं 322 होता है। तो ये हो जाएगा AGPA बराबर ग्रेड पॉइंट इंटू क्रेडिट पॉइंट बराबर ये है 322। और आपके ग्रेड पॉइंट जो हैं जो आपके वो हैं आपके वो 40 नंबर। क्रेडिट पॉइंट जो आपके 6 6 6 6 6 4 4 4 4 ये आपके वो हैं क्या 40 नंबर के। वो तो सरकार ने तय करके रखे हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड पॉइंट। ग्रेड पॉइंट निकाल के उससे फिर गुणा करेंगे क्रेडिट पॉइंट में तो आपका GP + C और फिर वहाँ पे CP से आपको भाग देना है क्रेडिट पॉइंट से। तो 322 आपका आया था, 322/40। अब 322 को जब आपने 40 से डिवाइड किया, 322 को जब आपने क्रेडिट पॉइंट को 40 से भाग दिया तो आपका आता है 8.05। ये फार्मूला AGPA बराबर GP × CP बटे CP। तो आपने 300 आपके 322 आए थे आपके क्रेडिट पॉइंट इंटू क्रेडिट पॉइंट का गुणा, तो ये इसको जब आपने 40 क्रेडिट पॉइंट से भाग दिया तो आपका आता है 8.05। अब 8.05 जो आया आपका, आपको मैंने पहले भी ये चर्चा की थी। अब देखिए 8.05 प्रथम श्रेणी, क्योंकि प्रथम श्रेणी में ये आपका वरीयता एक्सीलेंस वाला है, ये डिस्टिंक्शन प्रथम श्रेणी वरीयता डिस्टिंक्शन, क्योंकि जिस किसी विद्यार्थी का AGPA 8 या 8 से अधिक होगा वो प्रथम श्रेणी वरीयता वाला डिस्टिंक्शन के साथ, यहाँ पे 8.05 आया ना बच्चे का, ये प्रथम श्रेणी वरीयता है, ये डिस्टिंक्शन के साथ है। अगर ये AGPA बच्चे का 8 से कम हो जाता, 7.05 होता, तो वो प्रथम श्रेणी होता, क्योंकि 6.5 से बिलो 8 होना चाहिए प्रथम श्रेणी। ये आपके इस तरीके से आपकी मार्कशीट बनेगी और मार्कशीट में आपको
अंक कहीं नहीं रहेंगे। एजीपीए, सीजीपीए, ग्रेड पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट, ये सारी चीज़ें होंगी। ये आपको उसको करना है। ये मैंने अभी आपके साथ चर्चा करी है। ये अभी मैं इसको आपको जब वीडियो आप ओपन करेंगे तो वीडियो में आपको ये चार्ट भी मिलेगा और ये आपके क्या कहते हैं स्कोर कार्ड कैसे हैं, एजीपी कैसे है, ग्रेड पॉइंट कैसे हैं, इसकी भी डिटेल। हालांकि हायर 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 एजुकेशन की साइट में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन इसको कंपाइल करके मैंने इकट्ठा करा है, ये आपके लिए है। और इससे आप जानिए अपने स्नातक प्रथम वर्ष में परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, कई विश्वविद्यालयों में भर गए हैं, अगले महीने परीक्षा होगी, आपको ऐसे क्रेडिट करना है, इतने नंबर लाना है, ये मैंने आपको बताया। इसमें कहीं भी किसी प्रकार के डाउट्स हों आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।